तो यहाँ पर हमारा जो गेट है वो इस तरफ से गिन रहे हैं और ये गेट नंबर 1 है। ये हम गिन चुके हैं। इस भूल भुलैया को यहाँ पर देखने के बाद में हम खुद कंफ्यूज हो गए और एक एक गेट को गिनने के बावजूद भी हमारी जो नंबरिंग थी वो बाकी लोगों के साथ में मैच नहीं होती दिखाई दी। और हर तरफ हमें अपने कदम को ध्यान से रखना है, क्योंकि न जाने किस तरफ किस व्यक्ति की कब्र हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रामपुर में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसलिए बनता चला जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक हमें यहाँ के नवाबों की उन सभी विरासतों को देखने का और खंगालने का मौका मिल रहा है जो किसी समय बहुत ज़्यादा रौनक के साथ में बनी और बनाई जाती थी। दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग एक स्थान पर आ चुके जिसका नाम है सईद नानकार और यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसी भूल भुलैया मिली है जिसके चर्चे देश के साथ में न जाने कितने विदेशों में भी जाने जाते हैं। क्यों इसे भूल भुलैया कहा जाता है, किस शासनकाल के समय वो बनाई गई थी, उन सभी चीज़ों का जिक्र मैं दूंगा आप लोगों को वहाँ जाने के बाद। उससे पहले मैं आपको इस भूल भुलैया के पास का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं ये है वो सईदी नानकार का रोड और यहाँ पर ही हम लोगों को उन नवाबों का एक तालाब भी दिखाई दे रहा है। अब ये तालाब बिल्कुल सूख चुका है बट किसी समय यहाँ पे पानी हुआ करता था और ये एक कच्चा रास्ता बना हुआ है जहाँ से हम उस भूल भुलैया के पास नज़दीक पहुँच पाएंगे। तो मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ वहाँ पर, आइए मेरे साथ आप। सत्रह 1774 के समय में फैजुल्ला खान के द्वारा बसाया गया ये रामपुर अपने उन नवाबी स्टाइल के लिए, नवाबी रियासतों के लिए, नवाबी रहन सहन के लिए जाना जाने लगा और उसी के बाद में यहाँ पर नवाबों ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसको हम भी यहाँ पर खोजते खोजते आ पहुँचे। इसी भूल भुलैया के पास वाले हिस्से में कुछ मैं आपको यहाँ के बारीक पॉइंट दिखाने वाला हूँ और वो बारीक पॉइंट होंगे यहाँ पर दफन किए गए उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के प्रतिपालन करने वाले और उन्हीं के साथ में रहने वाले लोग। हम लोग इस भूल भुलैया के बाहरी हिस्से में आ पहुंचे हैं और इसी बाहरी हिस्से में हम लोगों को काफ़ी शानदार और काफ़ी बारीक महीन कलाकृति नक्काशी के साथ में बनाया गया ये पूरे का पूरा इसका गेट द्वार दिखाई दे रहा है। आप जिस भी तरफ अपनी नज़रों को गड़ाएंगे वहीं पर आप लोगों को एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देने वाला है और इसी खूबसूरत नज़ारे के अंदर छुपा है इसके भूल भुलैया होने का राज भी। वो राज क्या है उसको तो हम आगे जाकर बताएंगे, लेकिन बात है ये उस चौथे नवाब की जिनका नाम था अहमद अली खान। उनका जो कार्यकाल था वो तकरीबन 1840 के समय तक रहा था और उन्हीं के समकालीन इस भूल भुलैया को यहाँ पर बनाया गया था, सजाया गया था। इसका जो एक गेट, एक द्वार ये है। इसी तरीके से पूरे का पूरा जो इसका हिस्सा है वो ऑक्टागोनल यानी कि अष्टभुजाकार आकृति में बना हुआ है, जिसमें से हम शुरुआत करेंगे इसके एक गेट से और वहाँ से इनके द्वारों को, इनके गेटों को गिनना शुरू करेंगे और ये पता लगाएंगे क्या हम उन सभी चीज़ों को गिन पाते हैं आज, या फिर हम भी उस भूल भुलैया के राज में ढल जाएंगे जिसमें सभी लोग यहाँ पर आकर विचलित हो जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर इन गेटों को गिनना अभी शुरू करने वाला हूँ। फ्रंट की जो शुरुआत है वो मैं इस पॉइंट से करूँगा। यहाँ पर मैंने अपने स्लीपर उतार दिए। अंदर की तरफ काफ़ी जो यहाँ के नवाब थे उनके साथ रहने वाले लोगों को दफन किया गया है। इन चीज़ों का आदर सम्मान करते हुए हम अंदर शूज़ चप्पल नहीं ले जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारा जो गेट है वो इस तरफ से गिन रहे हैं और ये गेट नंबर 1 है ये। अब देखते हैं हमें कितने यहाँ पे गेट गिनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ ये 2 हो गए, इधर देखते हैं 2 गेट, ये 4 हो गए। बाहर से चलते हैं, यहाँ से आइए। इधर वाला एक दरवाजा 5, ये 6, ये 7 हो गया। यहां पर ये 8, 9, 10, एक 11 और एक ये पीछे था मेरे 12। अंदर आए 13, ये वाला 14, 15, 16, 17, 18। बीच वाले हिस्से में कब्र है और ऊपर वाले हिस्से में डिजाइन पूरे का पूरा आप देख सकते हैं। उन्नीस, ये 20, 21, 22, 23 और ये वाला 24। यहां तक 24 गेट हो गए हैं। आइए, पच्चीस, यहां से बाहर निकलते हैं 26 और एक ये 27, ये वाला 28, सामने दिख रहा है हमें 29, एक इधर से दिख रहा है हम लोगों को ये वाला, ये 30, एक ये वाला दिख रहा है 31, एक इधर दिख रहा है 32, 33, 33, ये हम गिन चुके हैं, 34, 35, 36, 37, 38, ये 39। चालीस, 41, 42, इधर ये 43, सामने का ये वाला 44, इधर वाला ये 45, ये 46, ये 47, 48, 49, 50, 51, 52। यार ये वाला याद नहीं आ रहा है, मैंने गिना था नहीं गिना था, इसमें फिर कंफ्यूज हो गया। 52 हो चुके वैसे यहाँ तक। अंदर का नज़ारा देखते हैं एक बार, आइए। यहाँ पे 52 हो गए यहाँ तक। अंदर वाले हिस्से में उन नवाबों की कब्र है यहाँ पर, जिसको आज लोग मानते हैं काफ़ी। अंदर का पूरा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। बाहर के और नज़ारे को देखते हैं हम लोग। इस तरफ आप लोगों को जो ये 7-8 खंबे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी वर्षों से ऐसे टूटे हुए हैं। देखने में लगता है कि किसी समय पहले यहाँ पर भी एक कब्र या एक मज़ार रही होगी, लेकिन आज ये ध्वस्त हो चुकी है। इस तरफ कुआं है और इस पूरे हिस्से के आसपास 2-3 कुएं बना रखे हैं। आगे का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। इस पॉइंट को देखने के बाद ऐसा लगता है यहाँ पे बुर्ज रहे होंगे किसी समय, लेकिन आज वो बुर्ज वाला जो हिस्सा है वो टूट चुका है। भूल भुलैया के बाहर के हिस्से को हम लोग थोड़ा घूमकर देखते हैं। इसकी जो ऑक्टागोनल शेप है वो कैसी दिखाई हमें पड़ती है। इसका पूरे का पूरा हिस्सा। बाहर की तरफ भी कुछ कब्रें हैं जो यहाँ पे लोगों को दफन किया गया है, और हर तरफ हमें अपने कदम को ध्यान से रखना है, क्योंकि न जाने किस तरफ किस व्यक्ति की कब्र हो।
इसका ये वाला हिस्सा देखिए आप, बिल्कुल सेम पेश हमें हो रहा है। और ये जो इसका एक ऊंचा सा पिलर है, ये भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव। इधर का हिस्सा पूरा जंगलों के बीच में है, देख सकते हैं झाड़ फूस चारों तरफ। इस ऑक्टागनल का एक ये वाला हिस्सा देखिए आप, यहां से हमें साफ साफ यही पता लगता है कि चारों दिशाओं के साथ में ये वाला जो हिस्सा है वो एक जैसा दिख रहा है। इसी भूल भुलैया के पास वाले हिस्से में हम लोगों को एक दूसरी यहां पर इमारत दिखाई दे रही है। ये इमारत भी आज इन झाड़ फूस और इस जंगली एरिया के बीच में बनी हुई है, लेकिन इसका संबंध भी उस भूल भुलैया के साथ में इसलिए है क्योंकि वो वाली भूल भुलैया तो एक नवाब की थी और ये उन्हीं के साथ रहने वाले घनिष्ठ उनके मित्र हो सकते हैं, उनके साथ उनके अंडर में काम करने वाले ऊंचे पद के व्यक्ति हो सकते हैं। हम लोगों की यहाँ पे जो काउंटिंग है वो गेटों की 52 रही है, लेकिन फिर भी लोगों का लेकर अलग अलग मत बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे 55, कुछ 60 बताते हैं, कुछ 50 बताते हैं और इसलिए इसको भूल भुलैया कहा जाता है। अंदर का नज़ारा यहाँ से देखते हैं। काफी सुकून और काफी ज्यादा बेहतरीन नज़ारा। चारों तरफ जहां भी आप अपनी नजरें दौड़ाएंगे वहीं पर एक अलग पेशकश आपको नजर आने वाली है। इस भूल भुलैया को यहाँ पर देखने के बाद में हम खुद कंफ्यूज हो गए और एक एक गेट को गिनने के बावजूद भी हमारी जो नंबरिंग थी वो बाकी लोगों के साथ में मैच नहीं होती दिखाई दी। इसी वजह से ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अपने आप में लोगों को बार बार विचलित करके रख देता है। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप ज्ञानविक लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, आईडी है मेरी वेदांश रोय 3393। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।